वेलकम टू अमा कंसल्टेंट। मैं हूं मनीष रावल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न हम ऑनलाइन ई फाइलिंग कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप में से कोई होगा जो बिजनेस कर रहा होगा, कोई जॉब पे होगा, कोई रिटायर्ड होगा, कोई स्टूडेंट होगा। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, लेकिन इंडिया में 2019 में 5.5 करोड़ लोगों ने ही अपना आईटीआर रिटर्न फाइल किया है, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन का सिर्फ और सिर्फ 4%। आप सोच सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और कितने लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। सिर्फ 4% लोग ही इंडिया में रिटर्न फाइल करते हैं और कई लोग हैं जो अपना आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। इसकी लॉसेस मैं आपको भी बताऊंगा। हर किसी का सपना होता है कि वो अपना खुद का घर बनाए, अपना खुद का घर खरीदे या फिर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने भेजे। तो उन सब सपनों को साकार कैसे करेंगे आप? जो कैपेबल लोग हैं वो लोग तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ये सपने आसानी से पूरे नहीं कर पाते। उन लोगों के लिए क्या होता है? उन लोगों के लिए लोन्स होते हैं। आप बैंक में जाते हो और बैंक से लोन मांगते हो और बैंक में जाती बैंक वाला आपसे मांगता है इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने नेसेसरी कर लिया है इनकम टैक्स रिटर्न होना लोन के लिए। आप अपने सभी सपने पूरे करने के लिए बैंक में जाएंगे और बैंक वालों को बोलेंगे सर मुझे एजुकेशन लोन या होम लोन चाहिए, तो बैंक वाला बोलेगा आपको मिल तो जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट के तौर पे आपका इनकम टैक्स रिटर्न आपके पास है। फिर सोचिए जरा कि कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और तो और कई लोग होते हैं जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उन लोगों को गवर्नमेंट की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न के नोटिस आने चालू हो जाते हैं। तो सोचिए अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं और आपको इनकम टैक्स के नोटिस आ गए तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। और कई बार इंडिया से बाहर जाने के लिए भी आपको आईटीआर की जरूरत पड़ती है। तो जरा सोचिए आपको कहीं बाहर जाना हो और फिर अगर आपके पास आईटीआर ना हो तो आपके सारे प्लान चौपट हो जाएंगे ना। नेक्स्ट मैं अभी आपको ले चलूंगा इनकम टैक्स की साइट पे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआर रिटर्न कैसे फाइल करते हैं ऑनलाइन ई फाइलिंग के थ्रू। जो गवर्नमेंट की एक साइट है, मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। इनकम टैक्स ई फाइलिंग india.gov इन। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलेगा। तो आप सबसे पहले वाले पे क्लिक करें और उसके बाद गवर्नमेंट का कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो वो साइट पे पहले ही पॉपअप के जरिए से आ जाता है। जैसे ये अभी आप देख रहे हैं, प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट टू रिसीव योर रिफंड एज वेल एज इनेबल EVC। तो ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर रखा है, वो लोग अपने रिफंड अप्लाई करने के लिए उनको बैंक डिटेल्स अपडेट करनी ज़रूरी है। फिर ये देखिए, ये है हमारा होम पेज जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट की एक लत्ती साइड है, उस पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई है। न्यू टू ई फाइल रिटर्न, अगर आप फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर योरसेल्फ करना पड़ेगा। और ऑलरेडी अगर इस साइट पे आपका रजिस्टर्ड है, आप लोगों ने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना रखा है, तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फॉरगेट पासवर्ड। तो यहाँ पे अगर आप अपने पासवर्ड भूल गए हो तो वो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। तो पहले चलिए मैं बताता हूँ आपको रजिस्टर योरसेल्फ। रजिस्टर योरसेल्फ में पूछेगा सबसे पहले सिलेक्ट टाइप यूज़र। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करें, HUF है तो HUF सेलेक्ट करें, और ऐसे ही अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं। तो मैं चलिए आपको इंडिविजुअल का बताता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मांग रहा है। पैन नंबर, जब पैन नंबर पुट कर देते हैं तो ये सारी डिटेल्स पुट्स करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे रेजिडेंस, क्योंकि रेजिडेंस अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको रेजिडेंस सेलेक्ट करना है।
और अगर आप इंडिया में नहीं रह रहे हो, इंडिया से आउट ऑफ इंडिया रह रहे हो, तो आपको नॉन रेजिडेंस सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में आपको आपकी आईडी मिल जाएगी, वो जो आपका पैन नंबर रहेगा, आपकी सरनेम रहेगा, अगर आपको मिडिल नेम से तो मिडिल नेम आ जाएगा, और फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम रह जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ और रेजिडेंस टाइप आ जाएगी, स्टेटस। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप अपने पासवर्ड पुट कर सकते हैं। चलिए पासवर्ड लिख लेते हैं। फिर कंफर्म पासवर्ड भी करें। ओके, देन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मांगेगा, प्राइमरी क्वेश्चंस वगैरह, तो क्वेश्चन सेलेक्ट कर ले अपने हिसाब से। ओके, फिर नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालना बहुत नेसेसरी है, उसके बिना आपको नेक्स्ट आगे जब भी कभी फाइल करने टाइम या इनकम टैक्स का कुछ भी मैसेज आएगा तो आपको उसी नंबर पे आएगा, तो मोबाइल नंबर भी सही डालें, और आगे OTPs वगैरह भी आते रहेंगे उसमें। और ईमेल आईडी भी नेसेसरी है, तो अपनी ईमेल आईडी भी डालें। और आपका इंडिविजुअल का एड्रेस, जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, वो सभी यहाँ पे चीज़ें मांगेगा। वो सभी चीज़ें डालने के बाद आप नेक्स्ट कंटिन्यू करें। नेक्स्ट कंटिन्यू करने के बाद रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन, जो आपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डाला होगा वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपको एक OTP आएगा, और OTP देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। ये तो हो गया आपका इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन। चलिए अभी मैं लॉगिन करके बताता हूँ कि आप रिटर्न फाइल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करें, तो ये सभी डिटेल्स डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करो। ओके, तो ये हमारा इनकम टैक्स का होम पेज खुल चुका है। यहाँ से पहले दिख रहा है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स और दिख रहा है व्यू रिटर्न्स फॉर्म्स। अगर आपने पहले रिटर्न्स फाइल कर रखे हैं तो आपको यहाँ पे व्यू रिटर्न्स में मिलेंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका पैन नंबर आ जाएगा, असेसमेंट ईयर। अभी जैसे असेसमेंट ईयर 2021 सिलेक्ट करते हो तो आपका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 19-20। ओके, ITR फॉर्म नंबर। अभी ITR फॉर्म नंबर, अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको ITR 1 सिलेक्ट करना है, और अगर बिजनेस वाले हैं तो ITR 3 सिलेक्ट करना है। पर यहाँ पे अभी जैसे देख रहे हैं कि आपको ITR 3 नहीं दिख रहा है, तो ITR 3 इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि गवर्नमेंट अभी उसको एक्टिव नहीं किया है। तो हम चलते हैं ITR 1 की तरफ। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल और रिवाइज। अपन पहले टाइम फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो अपना ओरिजिनल होगा। सबमिशन मोड अपने को ऑनलाइन सबमिट करना है या फिर अपलोड XML ऑफलाइन होती है, जो पहले अपने कहीं पे किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाई है तो उसको हम यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। प्रिफर ऑनलाइन। यहाँ पे सबसे पहले आपको आपकी बैंक डिटेल्स मांगेगा, जो रिफंड के लिए मांगेगा। अगर आपने पहले से अपडेट कर रखी होगी तो यहाँ पे वो बताएगा, अगर नहीं करी होगी तो आपको अपडेट करनी है। नेक्स्ट फिर कंटिन्यू। ऑफलाइन ऑनलाइन चेक बॉक्स मांगेगा तो उसको आप सेलेक्ट एग्री करके नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं गवर्नमेंट से कि आपको ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हो तो कैसे इस तरह से करने हैं, तो आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट चलता हूँ पार्ट ए, जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे आपका पैन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आप सब आया हुआ होगा। आधार नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं, और आपका आधार एनरोलमेंट नंबर भी होते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे डालने होंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ, आपने जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, मेल आईडी लिखा होगा, फ़ोन नंबर लिखा होगा, ये सब वहाँ पे आ जाएगा। आपका एड्रेस आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जैसे कि आर यू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न 7 प्रोविजन ऑफ 139 सबसेक्शन 1, तो उसमें आपको यहाँ पे सिलेक्ट यस करना है। उसके बाद यू हैव डिपॉजिट एग्रीगेटेड अमाउंट ऑफ एक्सीड्स 1 करोड़, तो आपने अगर कोई डिपॉजिट कराया है तो उसको यस करें, अगर नहीं कराया तो नो करें। फिर नेक्स्ट है यू हैव अकर्ड एक्सपेंडिचर्स अमाउंट एग्रीगेटेड अमाउंट एक्सीड्स 2 लाख। अगर आपने कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो 2 लाख से ज़्यादा हो गया है तो वो फिगर से तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो अमाउंट पुट कर दें। अगर आपका नहीं हुआ एक्सीड्स तो नो करके इसको ब्लैंक छोड़ दें।
कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो चुकी है तो उसका अमाउंट भी आप यहाँ पे यस करके लिख सकते हैं, अदरवाइज नो करके छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ग्रॉस सैलरी, आपको साल की कितनी सैलरी आती है 12 महीने की, उसकी टोटल करके आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि किसी बंदे की 4 लाख रुपये सैलरी है तो उसको यहाँ पे 4 लाख अमाउंट। तो उससे पहले नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस, कुछ अलाउंस जो होते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, तो वो कौन से हैं हम यहाँ पे देखते हैं। ट्रैवल्स, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ट्रैवल्स लीव हो गया, रेमुनेशन हो गया, अलाउंस हो गया, डेथ कम हो गया, कम्युनिटी हो गया, फर्स्ट प्रोविजंस हो गए, ऐसे बहुत सारे अलाउंस है। तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उसका अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं और नेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, और उसमें से भी कुछ सिलेक्ट करना है तो उसको ऐसे ऐड करके सिलेक्ट करके अमाउंट लिख सकते हैं। और इसको डिलीट करना है तो इस पर राइट क्लिक करें और फिर डिलीट कर दें। और वो फिर नेट सैलरी आपकी इतनी आ जाएगी कि ये अलाउंस में एग्जेम्प्ट हो गया जो आपको ऑफिस से मिलता था। फिर नेक्स्ट चलते हैं हाउस ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड करके लिख लें, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे छोड़ दें। अगर कोई लेट आउट की हुई है तो उसके ऊपर आपको कितना रेंट मिल रहा है साल का, या फिर कितना आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं, तो उसका अमाउंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और अगर डीम लेट आउट किया हुआ है तो आप उसका भी डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब आपकी कोई इनकम है जो अदर सोर्सेज, जो सैलरी के अलावा किसी और के थ्रू आती है, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, हर किसी को इंटरेस्ट अपने सेविंग अकाउंट से मिलता ही है, तो मोस्ट ऑफ ये हर किसी को लिखना पड़ता ही है। तो आपको अपने अकाउंट से कितना इंटरेस्ट मिला है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऐड करना है, ऐसे ही ऐड करें और फिर उसमें इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, आपके पोस्ट ऑफिस में कुछ डिपॉजिट है या कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ डिपॉजिट किया हुआ है, उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसका अमाउंट लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई फैमिली पेंशन आ रही है तो वो लिख सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न आया, आपने अगर ऑलरेडी फाइल कर रखा है अपना रिटर्न और अभी आप इनकम टैक्स रिटर्न आपको किसी चीज़ का आया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आप मिलता है आपको, तो उसके इंटरेस्ट अमाउंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब कुछ सेक्शंस हैं जो सर्टेन रहते हैं, जैसे आपने LIC वगैरह खरीद रखी है जो ETC में जाता है, कुछ अब प्रीमियम इंश्योरेंस रहते हैं, कुछ पेमेंट्स रहते हैं जो प्रोविडेंट फंड्स के रहते हैं। तो ये सेक्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं गवर्नमेंट्स के। तो ये सेक्शंस की डिटेल्स डालने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देंगे नेचर ऑफ इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम, जो ऐसे आपको एग्रीकल्चरल इनकम मिलती है या आप अपने खेती बाड़ी करके जो इनकम होती है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर पार्ट डी में बताते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। इसमें आपको बताएंगे कि आपको कितना टैक्स अपनी इनकम पे आ रहा है, जैसे कि टैक्सेबल पेबल ऑन टोटल इनकम 5,000 रुपये का आपको टैक्स पेबल आ रहा है, पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिबेट भी मिल रहा है 5,000 रुपये का, तो यहाँ पे आपको कोई टैक्स भरना नहीं होगा। नेक्स्ट जाते हैं हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, यानी कि TDS। अगर आपकी सैलरी से कुछ TDS कटता है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एज पर फॉर्म 16 इशू बाय एम्प्लॉय, यानी कि आप जहाँ पे काम करते हैं तो वो आपको TDS काट के दे रहा है तो वहाँ से आपको फॉर्म 16 भी मिलेगा। तो फॉर्म 16 के थ्रू आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स लिख सकते हैं। अगर आपको अदर देन सैलरी के थ्रू भी TDS मिलता है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखनी है। और अगर आपने एडवांस टैक्स भरा है, यानी कि जो गवर्नमेंट अपडेट देती है कि आपको एडवांस टैक्स भर देना चाहिए, तो आपकी इनकम पे या आप एडवांस टैक्स भर देते हो तो उसके डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। अगर एडवांस फिगर आपने डाला होता तो आप वो यहाँ पे आता। आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड, यानी कि जो अभी कैलकुलेशन करते टाइम जो टैक्स आता है अगर आपने पे किया हो तो वो यहाँ पे आता। TDS क्लेम, यानी कि अगर आपको सैलरी के थ्रू आपको TDS भी मिला तो वो यहाँ पे आता। TCS होता तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आती।
और उसका टोटल आपको यहाँ पे मिलता है और कितना रिफंड आ रहा है, तो वो रिफंड आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके साइट बता देती है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाती है। अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप अपनी बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं ऐड करके, ताकि आपको रिफंड क्लेम करना हो तो उसमें आसानी हो। तो है फॉर अदर इन्फॉर्मेशन या फिर सेलेक्ट कर सकती है रिटर्न के लिए। फिर वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा। यहाँ पे आपका नाम और फादर का नाम आ जाएगा। तो आप अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ क्लिक कर ले, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव क्लिक करें। सेल्फ पे क्लिक करने के बाद आगे जाए प्लेस लिखें। अगर आप ई वेरीफाई करवाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करें। आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई विद इन 120 डेज। अगर आप बाद में ई वेरीफाई करवाना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दें। बाय कुरियर भेजना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें, जिसका आपको एड्रेस वगैरह आपको अपने रिटर्न में मिल जाएगा। ई वेरीफाई करने के बाद आपका रिटर्न आप सेव करके ड्राफ्ट कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल्स दिए गए हैं। ये सभी शेड्यूल्स के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो आप ये शेड्यूल्स भरे, अदरवाइज ना भरे। क्योंकि क्या होता है कि एक आप अपना रिटर्न प्रोफेशनल के थ्रू करवाते हो और एक आप खुद फाइल करते हो। अगर आपको शेड्यूल के बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपना रिटर्न प्रोफेशनल के थ्रू ही फाइल करा रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक। उसके बाद आप प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपको एक OTP मांगेगा। जैसे ई वेरीफाई पे अगर आपने क्लिक किया है तो आपके मोबाइल पे या मेल पे OTP आएगा। वो OTP आपको डालना है और आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड करते हुए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। आप अपना रिटर्न खुद फाइल ना करके एक प्रोफेशनल से फाइल करवाएं अगर आपको लॉ की जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर आपने अपना मिस्टेकली कुछ गलत डिटेल्स डाल दिए तो उसके बाद आपको इनकम टैक्स के नोटिस आने चालू हो जाएंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपना रिटर्न एक प्रोफेशनल के पास ही फाइल करवाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, नहीं तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ है जो हर किसी के पास जानी चाहिए और हर किसी को पता होना चाहिए कि उनको अपना रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, नहीं तो उन लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। Thank you so much for watching me.